हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पे फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं बीए सेकंड सेम के, हमने 50 क्वेश्चंस कराए थे एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड वैल्यू एजुकेशन के, और यहाँ पर अब आपके लिए हम 50 से आगे के क्वेश्चन लेकर आए हैं। 51 से लेकर 75 तक के अब आपको क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद 75 से लेकर फिर आपके 100 तक, ये 2 पार्ट में आपको वीडियो मिलने वाली है। तो सभी स्टूडेंट्स अभी तक जो कनेक्ट नहीं हुए हैं, कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि यहीं पर आपको सभी सॉल्यूशन भी मिलता है और जितने भी प्रीवियस पेपर हैं वो सब आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। जितने भी सेकंड सेम के स्टूडेंट्स हैं, अब आप थर्ड सेम में आ चुके हैं, तो थर्ड सेम की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। कौन सा आपका को करिकुलर कोर्स लगा हुआ है, कौन सा आपका माइनर है, कौन सा आपका जो है मेजर सब्जेक्ट है। तो ये सभी आप थर्ड सेम की प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, और जो आपकी क्वेरीज है उसको आप सेंड कर सकते हैं। सेकंड सेम का स्टूडेंट्स जो अभी तक कनेक्ट हुए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब बेल आइकन हिट कर लीजिए, क्योंकि जब आप हमसे जुड़ेंगे तभी आप तक सभी जो है जितने भी नोटिफिकेशन है रिजल्ट से संबंधित, एग्ज़ाम से संबंधित सभी नोटिफिकेशन पहुँचेंगे। तो चलिए आगे के क्वेश्चन शुरू कर देते हैं 51 से लेकर 75 तक के, और दूसरा पार्ट भी कोशिश करेंगे कि आज ही आप तक पहुंचाएं। तब तक लाइक और शेयर नहीं रुकना चाहिए सभी स्टूडेंट्स के लिए। चलते हैं 51 क्वेश्चन पर, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं कनेक्ट हो चुके हैं तो फटाफट लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और शेयर किसी की हेल्प कर सकता है। 51 क्वेश्चन आपका था, ताप, मृदा तथा प्रकाश पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जैविक घटक, अजैविक घटक, भौतिक घटक, मानव निर्मित घटक, प्रूफ में से कोई नहीं, इसको एलिमिनेट कर देते हैं। 51 में जो आंसर आपका जाएगा वह जाएगा अजैविक घटक और भौतिक घटक। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन जिनके जो क्वालिफाई हो चुके हैं पेपर में, तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स से बताएं कि आपका पेपर क्वालिफाई हो चुका है। चलिए यहाँ पर आगे देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा भारत का प्रथम नेशनल पार्क है। गिर नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या रणथंबोर नेशनल पार्क। 52 का इस स्टूडेंट्स ने सही लगाया है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये आंसर सही है 52 का। चलते हैं 53 की तरफ। समस्त शाकाहारी जीव कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता या फिर उत्पादक। 53 में इनका आंसर ये रॉन्ग हो चुका है। यहाँ पर जो आंसर जाएगा 53 का प्राथमिक उपभोक्ता। जितने भी शाकाहारी जीव होते हैं वह प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। जो इनको खाता है वह द्वितीय उपभोक्ता, और जो द्वितीय उपभोक्ता खाता है वह तृतीय उपभोक्ता। ये एक साइक्लिंग है, ये चलता है, और इसका जो ये साइक्लिंग है सभी को पता होना चाहिए। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष में प्रारंभ किया गया। 1973, 1983, 1993, 1972। तो 54 का आंसर स्टूडेंट्स ने गलत लगाया है। इसमें आपका आंसर जाएगा 54 में ए, 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, एक खाद्य श्रृंखला में पादप, हिरण, भेड़िया व शेर हैं, सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होगी। शेर में, भेड़िया में, हिरण में या फिर पादप में। तो 55 का आंसर डी इन्होंने बिल्कुल सही लगाया है। सर्वाधिक ऊर्जा जो होती है वह पादप में होती है, और ये एक श्रृंखला चलती है। इसमें ही देखिए अभी क्वेश्चन ऊपर आपका बना था, तो पहले पादप आता है, ये पादप इसको खाता है, ये इसको खाता है, और ये इसको, ये पूरी आपकी चलती है। अब यहाँ पर पूछा गया है भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। 41, 34, 14 या 43। तो 56 में बता दें, यहाँ आंसर कोई भी सही नहीं है। बायोस्फीयर अभी तक जितने भी हमने खोजे थे वह हमें 18 पता चले हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर आंसर कोई इनमें से हो सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पृथ्वी पर इस समय उपस्थित जीवों की उत्तरजीविता के लिए सबसे बड़ा खतरा किससे है। विकिरण से, मरुस्थलीकरण से, वनों को नष्ट करना, ग्लेशियर का निर्माण। यहाँ पर बताना है किससे है। रेडी, आपको बताना है, फटाफट बता सोच लीजिए इसका क्या आंसर आपने लगाया था। तो 57 का सी लगाया था, वनों को नष्ट करना, तो बिल्कुल सही है। चलते हैं आगे।
सूखा को नियंत्रित करने में वन कैसे सहायक होते हैं? वन मृदा को अपरदन को रोकते हैं, वनों से रक्षा होती है, वनों में निर्जलीय पौधे मिलते हैं, वन जल आवरण की भांति कार्य करते हैं। तो 58 का ए बिल्कुल इस स्टूडेंट्स ने भी सही लगाया है, वन मृदा अपरदन को रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऊर्जा के नवीकृत स्रोत हैं, बताना है विच ऑफ द लिस्ट रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं? पेट्रोलियम, भू ऊष्मीय पवन ऊर्जा, बायोमास या फिर भू ऊष्मीय हाइड्रो पावर, या फिर प्राकृतिक गैस पवन ऊर्जा, या फिर बायोमास हाइड्रो पावर सौर ऊर्जा, या फिर पवन ऊर्जा। 59 का आंसर डी बिल्कुल सही है, हाइड्रो पावर, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वन उन्मूलीकरण सामान्यतः को कम करता है, किस किस को? वर्षा को, मृदा अपरदन को, सूखा को या ग्लोबल वार्मिंग को? तो वन उन्मूलीकरण यानी कि आपका जो जनरली ये आपका सामान्यतः कम करता है, वन उन्मूलीकरण को किसको करता है? यहाँ पर वर्षा को कम करता है। ठीक है, जितना भी आप कम पेड़ लगाएंगे तो वर्षा उससे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चिपको आंदोलन से संबंधित है, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, उपरोक्त सभी। तो 61 का आंसर आपका जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया था 62 में पूछा गया था, ओजोन परत उपस्थित होती है। तो यहाँ पर बताना था ओजोन परत कहाँ उपस्थित होती है। इसमें बताना है मेसोस्फीयर में, थर्मोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो 62 में जो ओजोन परत उपस्थित होती है वह होती है स्ट्रेटोस्फीयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, पारिस्थितिक पिरामिड सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मैनी टाइप्स इकोलॉजिकल पिरामिड? 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर 63 का आंसर आपका जाएगा बी, 3 टाइप के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश रासायनिक समूह का मुख्य घटक है। तो यहाँ पर बताना है द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। तो यहाँ पर जल वाष्प है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, उपरोक्त सभी। तो 64 में देखिए इसका उपरोक्त सभी यहाँ पर नहीं आएगा। वैसे मैं कहती हूँ कि जो उपरोक्त सभी होता है वो 99% सही होता है, लेकिन यहाँ 1% उपरोक्त सभी सही नहीं है। इसका जो आंसर जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सी गैस पादप की पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल को नष्ट करती है? तो विच ऑफ द गैस डिस्ट्रॉय द क्लोरोफिल ऑफ द प्लांट्स लीव? SO3, H2S, SO2 या फिर CO2? तो इसका आंसर आपका जाएगा 65 का ए, SO3। इसका जो है सल्फर डाइऑक्साइड इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय जैव विविधता को क्या कहते हैं? गामा जैव विविधता, बीटा जैव विविधता, अल्फा या फिर एक्स जैव विविधता? तो यहाँ पर बताना था बायोडाइवर्सिटी एज एट लोकल लेवल इज़ नाउ एज। तो 66 का आपका आंसर जाएगा अल्फा जैव विविधता, यानी कि अल्फा बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 में पूछा गया था, विश्व में जीव जंतुओं की ज्ञात जातियों की संख्या लगभग कितनी है? 5 मिलियन, 1.7 मिलियन, 2.4 मिलियन, 3.2 मिलियन? तो 67 का आंसर यहाँ पर जो है हमें नहीं मिला है, हमने जो ढूंढा वो हमें मिला है 8.7 बिलियन। बाकी आप बताइए कमेंट बॉक्स में क्या आंसर जा सकता है। हमारा जो आंसर है वो 8.7 मिला हमें, यहाँ से हमें कोई मैच नहीं किया। लेकिन अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई आंसर हो सकता है, ऑथेंटिक आंसर आपके पास है, तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 में पूछा गया था, पेट्रोलियम प्रकार की ऊर्जा का स्रोत है। अनवीनीकरणीय, पुनर्नवीनीकृत या फिर संश्लेषी, इनमें से कोई नहीं, इसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो नॉन रिन्यूएबल या फिर रिन्यूएबल या फिर सिंथेटिक? तो 68 का आंसर इसमें जाएगा नॉन रिन्यूएबल। जो पेट्रोलियम होता है वो टाइप ऑफ सोर्सेज रिन्यूएबल होता है, उसको हम दोबारा नवीनीकरण नहीं कर सकते हैं। एक बार जो यूज किया तो फिर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व पीने के पानी में उपस्थित होने पर विभिन्न जानलेवा बीमारियां उत्पन्न करता है?
यहाँ पर बताना था कैल्शियम, आर्सेनिक, फास्फोरस या प्रोप में से कोई नहीं, एलिमिनेट कर दें इसको। तो 69 का आंसर बिल्कुल, अगर आप लगा कर आए हैं कैल्शियम तो बिल्कुल सही लगा कर आए हैं। जो कैल्शियम होता है, जो हमारा पीने का पानी होता है, अगर ये इसमें उपस्थित है तो जितनी भी जानलेवा बीमारी होती हैं उनको यह उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था डीडीटी किसके लिए उत्तरदायी है, वन उन्मूलीकरण या फिर बायोमिग्निफिकेशन कारण सिद्धू गिद्धों की मृत्यु या मृदा अपरदन या उपरोक्त में से कोई नहीं, इसको एलिमिनेट कर दें। तो यहाँ पर बताना था कौन सा आंसर जाएगा। 70 का आंसर अगर आप लगा कर आए हैं डी तो बिल्कुल सही। यहाँ पर थोड़ा सा डाउटफुल है। यहाँ पर जो उपरोक्त कोई नहीं आंसर जा सकता है, लेकिन इसमें जो है मृदा प्रदन भी हो सकता है। थोड़ा सा यहाँ डाउटफुल है, मृदा प्रदन भी डीडीटी उत्तरदायी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवीय क्रियाकलापों से पूर्ण निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय पार्क, जीवमंडल रिजर्व, टाइगर प्रोजेक्ट। तो 71 का आपका जाएगा बी, राष्ट्रीय पार्क। मानवीय क्रियाकलापों से पूर्ण निषिद्ध क्षेत्र राष्ट्रीय नेशनल पार्क होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 72 में पूछा गया था पर्यावरण पारिस्थितिक का जैविक घटक क्या है, मृदा है, जल है, वायु है या वनस्पति है। तो 72 का वनस्पति है। पर्यावरण बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी इज प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का तात्पर्य है औद्योगिक प्रदूषण, वायु प्रदूषण, प्रवाह की प्रदूषण क्षमता, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक कचरे के अपघटन हेतु वांछित घुलनशील ऑक्सीजन। तो यहाँ पर बताना था बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मीन्स। तो 73 में अगर डी लगाया है तो बिल्कुल सही लगाया है। इसमें डिजोल्व ऑटो नीडेड बाई माइक्रोबस और डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या लाता है। यहाँ पर स्टडीज़ और रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंटिस। तो जीवन विज्ञान या लाइफ साइंसेज, बायोग्राफी या फिर फिजिक्स या फिर इकोलॉजी। तो 74 में बिल्कुल सही, जितना भी हमारा जीव और तथा पर्यावरण का संबंध का अध्ययन होता है वह किस में होता है, वह पारिस्थितिक में होता है, यानी कि इकोलॉजी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका लास्ट, हम बता रहे हैं कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है, कोरल रीफ, वेटलैंड, खेत या फिर नदी। तो यहाँ पर कृत्रिम जो बनाए जाते हैं वे क्या होते हैं। तो 75 का आंसर इसमें सी जाएगा, क्योंकि जितने भी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होते हैं पे फील्ड आते हैं, बाकी तो जितने भी होते हैं वो प्राकृतिक ही होते हैं, कृत्रिम नहीं होते हैं, आर्टिफिशियल नहीं होते हैं। बाकी 76 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, अपलोड करने में भी दिक्कत होती है। तो मिलते हैं 76 क्वेश्चन के साथ और आंसर के साथ। तब तक आप लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए, क्योंकि आपका लाइक शेयर सभी तक ये कंटेंट पहुंचा सकता है और बच्चे भी अपना सॉल्विंग कर सकते हैं।